हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है डे 2 हमारा 30 डेज़ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का। और आज का हमारा चैलेंज है फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन एरे। सो हमारे पास एक एरे होगा जिसके अंदर मल्टीपल नंबर्स होंगे और हमें उन नंबर्स में से सबसे बड़ा जो नंबर है उसे फिगर आउट करना है। और हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस होंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं और अप्रोच नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो अप्रोच नंबर 1 हमारी है कि हम मैथ.मैक्स वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। मैथ.मैक्स बेसिकली मैथ हमारी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। और मैक्स एक हमारा मेथड है मैथ लाइब्रेरी का, तो हम उसको यूज़ करेंगे। और इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं मैथ मैक्स, ओके। और उसके अंदर हम डायरेक्टली है मैथ.मैक्स और जो भी हमारा एरे है उसको पास कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा और इसको मैं कंसोल कराऊँगा, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखिए मेरे एरे को, तो इसको देख के आपको लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या इसने आउटपुट दिया है, नॉट अ नंबर, ठीक है। सो नॉट अ नंबर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ये नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज मैं नंबर के आगे कॉमा लगा दिया, ठीक है। और कभी भी मैथ.मैक्स फंक्शन कभी भी नॉट अ नंबर दे, इसका मतलब आपका कोई भी डिजिट वो न्यूमेरिक, कोई भी एक डिजिट हमारा न्यूमेरिक नहीं है, इस वजह से वो दे रहा है। तो इसके लिए एक हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि इसमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे अप्रोच 1 में लिखा था यूजिंग द मैथ.मैक्स यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये नॉट अ नंबर की जगह ये आपको 89 देगा, ठीक है। 89 हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इसका, ठीक है। चलते हैं अप्रोच 2 की तरफ। अप्रोच 2 में हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि एरे के ऊपर ऑपरेशनल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले हैं मैथ, और इसको हम दे देते हैं रिड्यूस, सॉरी मैथ नहीं, मैक्स रिड्यूस नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें किससे क्या वैल्यू आ रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन एरे है उसके ऊपर हम रिड्यूस मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और रिड्यूस में क्या होता है, हमारे पास ना दो आर्ग्यूमेंट लेता है ये। पहला हमारा एक्यूमुलेटर होता है, यहाँ पे मैं मैक्स वैल्यू दूंगा उसको, ठीक है। और दूसरा होता है करंट वैल्यू, तो उसको मैं करंट नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा जो करंट वैल्यू, ठीक है, करंट वैल्यू अगर ये मेरी ग्रेटर देन मैक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई मैं करंट को ले लूँ, ठीक है। अदरवाइज मैक्स जो मेरा मैक्सिमम था वही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स मैंने जो लिया वो मेरी इनिशियल वैल्यू होगी। एक्यूमुलेटर बेसिकली इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। और रिटर्न करने में मेरे को क्या करना होगा, जो मेरा एरे है, गिवन एरे, अब उस एरे के अंदर मेरा सॉर्टेड एरे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑपरेशन ये लगा दिया है जो कंडीशन के बेसिस पे चलेगा। और यहाँ सॉर्टेड एरे आ जाएगा, उसका मैं पहला एलिमेंट यूज कर लूंगा, ठीक है। अब इसको कंसोल करा के देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, कंसोल को क्लियर, और कंसोल करा के देखते हैं। तो मैथ.मैक्स जो कि हमारा पहले वाले के लिए था मैथ मैक्स, और मैथ मैक्सिमम रिड्यूस ये हमारा दूसरे वाले के लिए जो कि 89 है, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला लॉजिक तो मैं समझ आ गया होगा। थर्ड लॉजिक पे अपने चलते हैं, अप्रोच 3, जिसमें हम क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या होगा, जो भी एरे हमारे पास गिवन है उसको हम सॉर्ट कर देते हैं और उसका पहला एलिमेंट निकाल देंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम करेंगे इसको सॉर्ट, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं मैक्स सॉर्ट वेरिएबल का, ठीक है। हमने नाम दे दिया और हमारे पास एरे है, एरे को हमने सॉर्ट किया शॉर्ट मेथड के थ्रू, और इसमें से दो आर्ग्यूमेंट ले लिए 1, b, ठीक है। तो पहली और उससे अगली वाली वैल्यू, ये इंडेक्स 1 होता है, इंडेक्स 0 होता है, और इंडेक्स की अगली वाली वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, b माइनस ए। तो अब ये क्या करेगा, ये सॉर्ट सॉर्ट कर देगा इस एरे को, और वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें एरे मिल जाएगा। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें फर्स्ट एलिमेंट दे दो भाई, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कंसोल करके देखते हैं, कंसोल करेंगे, और अब आप देखोगे मैक्स मैक्स सॉर्ट में ये 89 आ गया, ठीक है। आई थिंक ये भी बहुत ईजी था क्योंकि हमने प्री डिफाइंड मेथड यूज़ किया। अब हम यूज़ करने वाले हैं इसमें अप्रोच 4 यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो पहले हम फॉर ईच लूप से देखते हैं कैसे करना है। तो फॉर ईच लूप के थ्रू चलते हैं और उसमें देखते हैं। तो अब चलते हैं अप्रोच 4 की तरफ, ठीक है, जिसमें हम लूप यूज़ करने वाले हैं। लूप में पहले हम यूज़ करेंगे फॉर ईच, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम मैक्स की वैल्यू ले लेते हैं। मैक्स अभी हम मानेंगे इस एरे का जो पहला एलिमेंट है ना, वही हमारा मैक्स है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन एरे, एरे डॉट फॉर ईच यूज़ कर लेते हैं। इस पर फॉर ईच लगाया हमने, क्या किया, तुम भाई आइटम दे दो हमें, इसमें से आइटम निकाला। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो आइटम है, आइटम मतलब जो उस एरे को ट्रेवर्स होने पे वैल्यू आई है, वो हमारी मैक्स से अगर बड़ी है, ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ना स्वैप कर देंगे। स्वैप या कर देंगे या फिर मैक्स के अंदर इसकी वैल्यू डाल देंगे आइटम की, भाई तू आ जा मैक्सिमम, ठीक है। अभी ऐसे ही पूरा लूप इटरेट होगा और लास्ट में हमें ना मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये जो मैक्स हमने लिया है ना, इसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ठीक है, इसको हम कंसोल करा के देख लेते हैं मैक्स को। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे 28 मैक्स, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके अंदर लास्ट अप्रोच पे चलते हैं, जो कि हमारी फॉर लूप के थ्रू है। सेम हम इसमें यही करेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था, सेम हमने इसको कमेंट किया, और अब हम इसी वाले वेरिएबल को यूज़ करेंगे। हमने पहला एलिमेंट लिया, उसको मैक्स मान लिया है, और उसके बाद में हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप हमने लगाया लेट आई इक्वल टू 1, क्योंकि 0th इंडेक्स वाला तो हमने मैक्सिमम मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे इसको, 1 से स्टार्ट किया, और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू हमारा होना चाहिए एरे डॉट लेंथ के बराबर, ठीक है भाई। और आई की वैल्यू जो है हमारी +1 होता रहे हर इटरेशन पे। उसके अंदर सेम लॉजिक, इफ़ का हम चेक लगाएंगे कि हमारा जो एरे का एलिमेंट है ये वाला आयत वाला, वो हमारा बड़ा है मैक्स से कि नहीं, ठीक है। अगर बड़ा है तो भाई उसको मैक्स की वैल्यू को इधर अपडेट कर दो, करेंट जो भी आइटम हमारा आ रहा है लूप के अंदर उसके अंदर, और उसके अंदर मैक्स जो हमारा मैक्स वाला वैल्यू है, सॉरी मैक्स वाला जो वेरिएबल है उसको कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले के लिए मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ ताकि पता लग जाए, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये मैक्स जो हमारा फॉर लूप के थ्रू वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉटेड लगा दिए थे। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने जो यूज़ किए हैं वो प्री डिफाइंड मेथड भी यूज़ किए हैं और एरे के मेथड भी यूज़ किए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 मेथड हो गए हैं हमारे सॉर्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो भी तुम्हारे जानने वाले जो जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर ज़रूर करना। तो धीरे-धीरे मैं अभी इसकी डिफ़िकल्टी और बढ़ाऊँगा। थैंक यू।